एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीखेंगे कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके आप किस तरह से इक्वेशन के फैक्टर निकालते हैं, मीन्स फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल का टॉपिक है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं किस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। Before starting the question, you have to aware about the equation. In this equation or this polynomial, you have the equation with degree 2. आपके पास इसमें इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री क्या होती है, आपकी 2 होती है। जब डिग्री 2 है और इस इक्वेशन के आप फैक्टर करते हो तो हमेशा आपको 2 फैक्टर गेट होते हैं। सपोज़ आप एज्यूम करके चल रहे हो कि आपको जो इक्वेशन गिवन है, सपोज़ मैं ये कह देती हूँ इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। अगर कोई आपसे इसके फैक्टर पूछता है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक होगा x माइनस ए और दूसरा क्या होगा, x माइनस बी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई आपको इक्वेशन गिवन है, सपोज मैंने एज्यूम किया आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके फैक्टर क्या होते हैं, x माइनस ए एंड x माइनस बी। 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होते हैं। इसके कितने फैक्टर निकलते हैं, 2 फैक्टर। अगर इसके फैक्टर x माइनस ए, एक्स माइनस बी हैं और इस इक्वेशन को आप सोल्व करते हो तो आपको क्या गेट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस इक्वेशन को अगर आप खोल के यूज़ करोगे, इसी x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को b से किया बी एक्स, ए से किया ए एक्स, माइनस ए को माइनस बी से किया प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन हो गया तो ये माइनस का था क्या हो गया, प्लस ए, ये बी माइनस का था क्या हो गया, प्लस बी। तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो आपने देखा कि अगर इसके फैक्टर x माइनस ए और x माइनस बी हैं, पहला तो फिक्स है कि x y z जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो होगा। दूसरा क्या है, इसके फैक्टर क्या है, a एंड b, यानी कि इसके फैक्टर क्या होंगे वो हमें कहाँ से पता चल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू से। जो इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, फैक्टर होगी, यानी कि a और b का प्रोडक्ट होगी। तो वहाँ से हम इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, वन थिंग। सेकेंड थिंग, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए x हमेशा अलोन होना चाहिए, x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं और आपका x के साथ कोई नंबर है तो आपने क्या करना है, उस नंबर को कॉमन ले लेना है। इतनी बात क्लियर है। मैंने 3 चीज़ें आपको बोली, इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली, इसके फैक्टर हैं x माइनस ए, एक्स माइनस बी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा ये आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब फैक्टर क्या है, a और b है, तो ये हमें कहाँ से पता चल जाते हैं, इधर से, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे हम इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इस फंडे को आप क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हो। फैक्टराइज एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सी, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, पहली कंडीशन स्क्वायर वाली वैल्यू अकेली होनी चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी ऑलरेडी अकेली है तो हमें करने की ज़रूरत इसको अकेला नहीं है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, भाई फैक्टर किसी भी चीज़ के, अगर हम फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है,
फैक्टर थ्योरम आपको कहती है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है अगर पी ए क्या है, 0 है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर। फैक्टर कहाँ से पता चलते हैं, इससे। 6 के फैक्टर चेक कर लीजिए। 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। 1 के टेबल में 6 आएगा, यानी कि 1 से 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है और 3 से। आप खुद को छोड़ के, सेल्फ नहीं लेना आपने, सेल्फ तो है वो ऑलरेडी, हमें तो स्प्लिटिंग करनी है उसकी। तो उसके फैक्ट 6 का क्या हो सकता है, 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 1 के फैक्टर हो सकते हैं +-1 +-2 +-3। क्लियर है इतना। अब आपने क्या करना है, फिर से बोल रही हूँ, आपने पहले स्टेटमेंट लिखनी है। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने आपको रीज़न बताया क्यों लेते हैं। इस कांस्टेंट वैल्यू के क्या निकालने हैं, फैक्टर। 6 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 एंड 3। खुद को नहीं लेना है। +-1 +-2 +-3, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखना है। +1 पुट करिए इक्वेशन में। सपोज ये क्या है आपका, पी एक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो पहले अगर मैं 1 पुट करती हूँ इसमें, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे मैंने 1 पुट किया, y 1² + 5 इंटू 1 + 6, 1 - 5 + 6, नहीं आ रहा 0, साफ पता चल रहा है। P1 डज नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी आ रहा है लेकिन पता चल जा रहा है 0 नहीं आ रहा है। देन सेम इसकी को किस पे चेक करना है, P-1 पे, P-1। अब इक्वेशन में जहाँ पे y है वहाँ -1 रख दीजिए। -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 + 6, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस +6, सब प्लस आ गए। P-1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो इसके फैक्टर है ही नहीं। आप चाहें तो बिना सोल्यूशन करे ओरली भी चेक करके देख सकते हैं, उसके फैक्टर नहीं है। देन आगे किसको चेक करना हमें, +2 को एंड देन -2 को। तो मुझे देख रहा है प्लस में तो होगा नहीं क्योंकि चेंज हो जाता है। हम पहले चेक करके देख लेते हैं माइनस में, क्योंकि इसमें 1 पॉइंट माइनस है तो माइनस में चेक करके बेटर रहेगा। तो पहले मैं क्या चेक कर लेती हूँ, अब -2। पहले आपने +1 किया, फिर -1 किया, अब क्या कर रहे हो, -2। आप -2 से चेक करेंगे ये डिवाइड होता है या नहीं, यानी कि 0 आता है या नहीं। P-2 पुट करोगे, -2² + 5 इंटू -2 + 6, -2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस 5 2 जा 10। अगेन P-2 डज नॉट इक्वल टू 0। +2 चेक कर लीजिए। जब आप प्रैक्टिस कर जाते हो तो आप देख के ही पता लगा लोगे किससे जाएगा तीनों में से। जैसे कि मुझे पता है किससे जाना है, बट मैं आपको ट्राई एंड एरर करा रही हूँ, इसलिए डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल रही हूँ। 2 चेक करोगे, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 + 6, +4 + 6 प्लस का 10 माइनस का 10 क्या आ गया, 0। P2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 से इसका आंसर क्या आ गया, 0। साइन चेंज करके यूज़ करना है। +2 से आ रहा है तो इसका फैक्टर क्या बोलोगे, -2। अगर आपका 0 + 2 से आ रहा है तो क्या लिखोगे, x-2, क्योंकि इधर x-2 है तभी तो -2 उधर जाके +2 होता है। तो आपका हो गया x-2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। x-2 इज अ फैक्टर ऑफ Px।
आपने देखा पॉजिटिव से आंसर आया है, नेक्स्ट में भी अब मैं पहले क्या ट्राई करती हूँ, पॉजिटिव। क्या ट्राई कर रही हूँ मैं, +3। +3 इक्वेशन में पुट करेंगे। आपने इक्वेशन में +3 पुट किया, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 + 6, +9 + 6 प्लस का 15 -15, क्या आ गया, 0। P3 = 0, therefore x - 3 is a factor of Px। P पॉजिटिव करके आया है तो फैक्टर क्या होगा, x - 3। क्या लिखोगे, x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ Px। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह आप y लिख लीजिए, x की आदत है, हमें क्वेश्चन में y दिया हुआ है, आप y ही पुट करना। y - 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, y - 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आपसे फैक्टर पूछे थे, लास्ट में आप इक्वेशन लिखोगे और उसके आफ्टर क्या लिख दोगे, y - 2 y - 3। क्या करना है, वैल्यू पुट करके देखनी है, जहाँ पे 0 आ जाए वो फैक्टर होंगे। और लिखने का तरीका क्या है, +2 करके 0 आया है तो y - 2, +3 करके 0 आया है तो y - 3। आपको बहुत सारे चेक ना करने पड़े, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि जब सारे नंबर प्लस हों तो माइनस वाली वैल्यू पुट करके देखना चाहिए, और अगर माइनस हो सब में से एक भी तो पहले माइनस वाली वैल्यू पुट करके देखनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर सारे के सारे नंबर यानी तीनों जो इक्वेशन में नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वैल्यू पुट करके चेक करो, अगर वो नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करके चेक करो। उससे पॉसिबिलिटी रहती है जल्दी आंसर आने की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करके आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में अगर ये ना लिखा हो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम तो सेम क्वेश्चन को आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो। ये तरीका आप तभी लगाना बिकॉज दिस इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड, जब क्वेश्चन में आपको लिखा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है फैक्टर थ्योरम। अगर एग्जाम में फैक्टर थ्योरम नहीं लिखा है तो आप सेम क्वेश्चन को मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सी, मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया, पहला स्टेप है कि आप जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी उसमें x को क्या करना है, आपने अकेला छोड़ना है। बट आपका x के साथ क्या है, यहाँ पे 6 है, 6x² + 17x + 5। 6 कॉमन लेने का मतलब है 6 से सबको क्या कर दो, डिवाइड। मैं इसमें से 6 कॉमन ले रही हूँ तो 6 कॉमन लेने का मतलब क्या है, पूरी इक्वेशन को 6 से क्या कर दो, डिवाइड। 17/6x + 5/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इक्वेशन हो गई 6 विद इन ब्रैकेट x² + 17/6x + 5/6। क्लियर है इतना। उसके बाद अब इसके फैक्टर करते हैं हम 5/6 की। 5/6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखिए ऊपर है आपका 5 के क्या फैक्टर होते हैं, सिर्फ 1 और 5। नीचे है 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 2 एंड 3। 6 को अगर स्प्लिट करोगे आप तो क्या फैक्टर आएंगे इसके, 1 2 एंड 3। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए, पहले सपोज मैंने 1 लिया, 1 के साथ 1 लिया +-1, देन 1 के साथ मैंने 2 लिया +-1/2, 1 के साथ मैंने 3 लिया +-1/3। सिमिलरली 5 लिया मैंने +-5, 5 के साथ 2 लिया +-5/2, 3 लिया +-5/3।
ये सारे फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। यानी 5/6 क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ±1/2 हो सकता है, ±1/3 हो सकता है, ±5/2 हो सकता है, 5/3 हो सकता है और ±5 हो सकता है। आप चाहो तो ओरली चेक करके भी देख सकते हो किससे ये आपका चला जाएगा। देखिए 1 से तो जाएगा नहीं, चाहे आप माइनस कर लो या प्लस कर लो, क्योंकि 6 5 12 है, साफ मुझे पता चल रहा है 1 से ये नहीं जाएगा। ठीक है, 1/2 आप पुट करते हो, 1/2 से चेक करके देख सकते हो। ठीक है, 1/2 से भी ये नहीं जाएगा। मैंने आपको कहा सारे प्लस होंगे तो क्या रखनी है, नेगेटिव वैल्यू। आप देख लीजिए क्या रखनी है, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव लिख के तो पॉजिटिव आंसर आएगा, जीरो की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। माइनस रखा, 6 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 -1/2 प्लस 5, यह आ जाएगा 6 × 1/4 प्लस माइनस माइनस 17/2 प्लस 5, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। 4 इसका एलसीएम आ रहा है, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 4। अगर आप इसको सोल्व करोगे, वैसे तो ये देख के यहीं से पता चल रहा है, जहां आपको पता चल जाए जीरो नहीं आ रहा वहीं ड्रॉप कर देना, बिकॉज वी आर यूजिंग ट्राई एंड एरर। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एलसीएम आ गया 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 17 1 जा 17, 1 2 जा 2, 5 2 जा 10। सी, +10 और +3 +13 -17, इट मीन्स p - 1/2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका फैक्टर नहीं है। अब किसको चेक करेंगे, -1/3 को। मैंने आपको कहा अगर सारे प्लस के हों तो पहले सब माइनस वाले नंबर आपने चेक करने हैं। इसी तरह से आप किसको चेक करोगे, अब आप चेक करोगे p - 1/3। मैंने आपको पहले ही बोला है इट टेक्स टाइम, तो आपको अगर क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं मेंशन होगा कौन सा तरीका लगाना है, तो आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज़ करना है। अब आप इक्वेशन में जहाँ जहाँ वाई एक्स है वहाँ क्या लगा दिया, -1/3 प्लस 17 × 1/3 प्लस 5, 6 × -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 17/3 प्लस माइनस माइनस -1/3 मैंने यूज़ किया है, 17 प्लस है, ये -1 है, प्लस माइनस माइनस प्लस 5, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एलसीएम आ गया 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 17 1 जा 17, 1 3 जा 3, तो 5 3 जा 15। सी, प्लस 15 प्लस 2 प्लस 17 -17, 0 0/3 0, यानी कि p - 1/3 इज इक्वल टू 0। p - 1/3 0 आ गया, इट मीन्स ये इसका फैक्टर हो गया। आपको बताया था अगर माइनस है तो क्या लिखना है आपने, प्लस करके। x है तो x यूज़ करना है, x + 1/3 इज ए फैक्टर ऑफ x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। x + 1/3 is a factor of x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। एक फैक्टर निकाल लिया, अब हमें एक और फैक्टर चाहिए। देन नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। 5 से आप देखो ओरली देख के चेक कर सकते हो, नहीं आएगा। 5 का नेगेटिव रखोगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 जा 150, पॉसिबल ही नहीं, 155 हो रहा है, और 17 × 5 क्या होगा
इसके इक्वल नहीं आएगा। तो इसको तो और कुछ कुछ को ओरली भी चेक करके आप देख सकते हो, उससे आंसर नहीं आता है। क्या चेक करूँगी अब मैं? -5/2 -5/2 पुट करके आप चेक करोगे कि ये सोल्व होगा या नहीं होगा। इक्वेशन में पुट करते हैं। सी हमारे पास इक्वेशन है x² + 17/6x, या 6 के साथ भी पुट कर सकते हो। 6x², डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। 6x², x क्या रखा अभी हमने? हम यूज़ करने जा रहे हैं -5/2, p -5/2। आप चाहो तो ये सिंप्लीफाई वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो। हमारे पास इक्वेशन है x² यानी कि -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6। 5 का स्क्वायर 25/4 प्लस माइनस माइनस 17 5 जा 85, 6 2 जा 12, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्लस का 5/6। एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका 12। 12 एलसीएम, 4 3 जा 12, तो 24, 5 3 जा 75, 12 1 जा 12, 85 1 जा 85, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। सी 75 प्लस का और प्लस का 10 प्लस का 85 माइनस 85, 0, 0/12 0, यानी कि p -5/2, p -5/2 इक्वल टू 0। इतना मुझे बताइए क्लियर हो कि नहीं? हमने इक्वेशन सोल्व की और इक्वेशन में हमने बता दिया कि इसके दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर है इसका x + 1/3 और एक फैक्टर इसका यहाँ से हम निकाल देंगे। क्या आ जाएगा? आपने देखा कि एक फैक्टर यहाँ से ये निकला है, ये नेगेटिव है, तो इसे क्या लिखेंगे? x + 5/2। जिस वैल्यू को पुट करके 0 आ जाए उसको आपने उसका फैक्टर बना देना है। और फैक्टर कैसे लिखना है? साइन चेंज करके। -1/3 से 0 आया था तो x + 1/3, -5/2 से 0 आया था तो x + 5/2। ये दो फैक्टर आ गए। अब देखिए इक्वेशन क्या बची थी हमारे पास? 6x² + 17/6x + 5 = क्या फैक्टर आ गए इसके? फैक्टर आए हैं x + 1/3, x + 5/2। अब वैल्यू पुट करेंगे। ये फैक्टर इक्वेशन ये बनी थी, लेकिन फैक्टर सिर्फ इसके हैं। 6 क्या था? कॉमन। ये जो दो फैक्टर हमारे पास आए हैं सिर्फ इस इक्वेशन के आए हैं, 6 के नहीं आए। तो इक्वेशन में फैक्टर पुट कर देंगे। 6 एज इट इज़, x + 1/3, इसको एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। 3 एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। 3 एलसीएम, 3 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। देन 2 एलसीएम, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल। क्या फैक्टर आ गए इसके? 3x + 1, 2x + 5, 3x + 1, 2x + 5। क्लियर है? तो इस तरह से आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो और उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपके क्या हो गए? रिक्वायर्ड फैक्टर जो गिवन इक्वेशन है। तो ये थोड़ा सा लेंथी होता है, बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ
कि अगर आपको समझ ना आए कि कैसे करना है तो आप सीधा सीधा कॉर्नर वाले यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके फैक्टर निकालना और उनको इक्वेशन में पुट करना, जहाँ से जीरो आ जाए उसका साइन चेंज करके लिख देना। एक बार फिर से बता रही हूँ, -1/3 से ज़ीरो आया था तो फैक्टर क्या हुआ, x+1/3। -5/2 से ज़ीरो आया था, फैक्टर क्या हुआ, x+5/2। ये तरीका एग्ज़ाम में तभी यूज़ करना जब एग्ज़ाम में आपको ये कहा जाए कि फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है। अगर फैक्टर थ्योरम यूज़ करने के लिए नहीं कहा जाए और जो इक्वेशन है वो 2 की पावर में हो तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ ही करेंगे। बट अगर आपकी जो डिग्री है, जो पावर है 2 से ज़्यादा होगी, 3, 4 एंड सो ऑन, तो फिर आपको फैक्टर थ्योरम से उसके कुछ फैक्टर निकाल के उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई होप आपके लिए सेशन यूज़फुल रहा हो, आपको समझ आया हो जो मैंने समझाया है। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।